एक जंगल में टुनटुन कबूतरी अपने दो बच्चों पिंकी और गोलू के साथ रहती थी। टुनटुन बहुत ही गरीब थी। वो बहुत मेहनत मुशक्कत करके पैसे कमाती और अपने दोनों बच्चों को पालती थी। बारिशों का मौसम आने ही वाला था और सभी परिंदे अपने घोंसलों की मुरम्मत कर रहे थे। मजीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। माँ देखो ना, जंगल के सभी परिंदे अपने घोंसलों की मुरम्मत कर रहे हैं। हमारा घोंसला भी जगह जगह से टूट गया है। तू देख तो रही है बेटी, मैं कितनी मुश्किल से 4 पैसे कमाती हूँ, जिससे घर बमुश्किल चलता है। घर की मुरम्मत करने में काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। इतने में इसका बेटा गोलू वहाँ से जाने लगता है। अरे गोलू, तू कहाँ जा रहा है? देख आसमान पर कितने काले बादल आ गए हैं। कहीं बारिश शुरू हो जाएगी तो तुम फंस जाओगे। बाहर मत जाओ। मेरी फिक्र मत करो माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी आ जाऊंगा। सुबह से घर पर बैठकर बोर हो रहा हूँ। माँ आप ऐसा करो, किसी से कुछ पैसे उधार ले लो। हम उससे घर की मुरम्मत कर लेंगे, फिर वापस कर देंगे। तू ठीक कह रही है पिंकी बेटा, मैं आज ही जाकर बात करती हूँ। देखती हूँ अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगले दिन टुनटुन कबूतरी गोरी कवि के पास जाती है। गोरी जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए, क्योंकि मुझे अपना घर ठीक करना है। काफ़ी सालों से मैंने अपने घर की मुरम्मत नहीं की। कई जगह से मेरा घर टूट चुका है। अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरा घर जगह जगह से टपकने लग जाएगा। मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी? तुम्हें शर्म नहीं आती पैसे उधार मांगते हुए? मेरे पास क्या पैसों का दरख्त है जो तोड़ कर दे दूं? अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो तुम्हें मेरे घर का काम करना होगा, तभी मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकती हूँ। टुनटुन चिड़िया गोरी कौवी को कोई जवाब नहीं देती और चुप करके घर वापस लौट आती है। घर आकर वो अपनी बेटी पिंकी को सारी बात बताती है। वो भी बात कर ही रही थी कि तेज तेज बारिश शुरू हो जाती है और उनके घोंसले में पानी आना शुरू हो जाता है। माँ आप परेशान ना हो, मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर पिंकी जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है। रास्ते में बारिश और तेज हो जाती है। पिंकी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे घर पक्का करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। थक हार कर वो एक दरख्त पर बैठ गई कि वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? अंकल जी, बारिश की वजह से हमारे घोंसले में पानी आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरी माँ भी बहुत परेशान है। बेटा, मैं साथ के जंगल में तरबूज बेचता हूँ और मेरे पास तरबूज के बहुत से छिलके हैं। वो बहुत मजबूत होते हैं। तुम मुझसे वो ले लो और अपने घर को ठीक कर लो। ये सुनकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है और वो बंटी कबूतर से तरबूज लेकर अपनी माँ के पास आ जाती है। माँ ये देखो, मैं क्या लेकर आई हूँ। अब हम तरबूज का घर बनाएंगे और उसमें आराम से रहेंगे। बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। चल बेटा, अब हम घर की मरम्मत कर लेते हैं। फिर टुनटुन और पिंकी तरबूज से घर बनाकर उसमें रहते हैं और जंगल के सभी परिंदे उनके घर की बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन हरी तोती उनके घर आती है और कहती है, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। क्या तुम मुझे भी तरबूज का घर बना दोगी? हाँ हरी तोती, मैं आपको बना दूंगी। फिर टुनटुन बंटी कबूतर से तरबूज के छिलके लाकर जंगल में परिंदों को तरबूज का घर बना कर देती है। पिंकी, तू बहुत समझदार है बेटा। तेरी वजह से आज हमें घर भी मिल गया और इसी घर की वजह से हमारे घर का खर्चा भी चल रहा है। फिर टुनटुन और पिंकी मिलकर तरबूज घर बनाती और खुशी खुशी रहने लग गई। एक जंगल में 2 बहनें टुनटुन और सोनी रहती थीं। वो दोनों यतीम थीं। उनके वालिदैन काफ़ी अरसा पहले मर चुके थे। एक दिन वो दोनों पड़ोस में खाना मांगने जा रही थीं, तभी उन्हें एक सेब बेचने वाला नज़र आता है। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सेब ले लो, सेब, कश्मीरी ताज़े सेब, मीठे मीठे सेब ले लो। दीदी वो देखो ना, सेब बेचने वाला आया है। मुझे बहुत भूख लगी है, एक सेब खरीद दो ना।
कैसे खरीद तू सेब सोनी? सेब वाला बिना पैसों के सेब नहीं देगा। तू जिद मत कर, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपी, एक बार मेरी खातिर इसे सेब मांग कर देखो ना, शायद आपको दे दे। अपनी बहन की बात मानकर टुनटुन सेब वाले के पास जाती है और उसे कहती है, अंकल, मुझे एक सेब चाहिए। ये लो, एकदम ताज़ा और मीठा सेब। इस एक सेब का सिर्फ तुम्हें 10 रुपए देना होगा। टुनटुन उदास हो जाती है और उससे कहती है, लेकिन अंकल, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मेरे मामा बाबा कुछ अर्सा पहले फौत हो चुके हैं। मेरी छोटी बहन को भूख लगी है, वो सेब खाने की जिद कर रही है। अंकल प्लीज़ हमें एक सेब दे दो ना। इतना कहकर टुनटुन वहाँ से जाने लगती है कि सेब वाले को टुनटुन और सोनी पर रहम आ जाता है। ये लो बेटा सेब, तुम्हें इसके पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर टुनटुन उस सेब को सोनी को दे देती है। वो सेब को गौर से देखने लगती है। अरे पागल, तू उसे इतने गौर से क्यों देख रही है? तुझे भूख लगी है तो खा इसको। मैं इसको नहीं खाऊंगी आपी। मेरे जहन में एक ख्याल आया है, वो जो हमारे घर के पीछे ज़मीन है, क्यों ना हम इसको वहाँ बो दें। फिर वहाँ एक बड़ा दरख्त उगेगा और उस पर बहुत सारे सेब होंगे। फिर हम इसे तोड़कर जितना मर्जी हो सेब खा सकते हैं और जो बचे उसे बेच देंगे। तू बिल्कुल पागल है सोनी, ये सब सिर्फ जादुई दुनिया में होता है, असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सोनी अपनी बहन की बात नहीं मानती और इस सेब को मिट्टी में दबा देती है। अगले दिन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता जब उनके घर के बाहर बड़ा सा सेब का दरख्त उगाता है और उस पर बड़े बड़े सेब लगे होते हैं। टुनटुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आपी, जल्द से इन सेब को बाजार में बेचने चलते हैं। जब वो सेब बेचकर घर आती हैं तो उल्लू सेठ उनके घर का सामान बाहर फेंक रहा था। उल्लू सेठ, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे घर का सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं? अब से ये घर मेरा है। तेरे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था और बिना दिए ही मर गया। चलो अब निकलो यहाँ से। टुनटुन अपनी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों सेब के दरख्त पर बैठकर रोने लगती हैं। सोनी, मेरी बहन, क्या हो गया? अब हम कहाँ जाएंगे? सर झुकाने के लिए घर भी नहीं है। काश हमारे माँ बाबा जिंदा होते तो ये दिन देखना ना पड़ता। फिर अचानक सेब के दरख्त पर एक बड़ा सेब आ जाता है और उसमें से आवाज़ आती है, बच्चों, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज से तुम दोनों इस जादुई सेब घर में रहोगे। उस सेब को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगती हैं। एक जंगल में टुनटुन कबूतरी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका शौहर टुटू कबूतर जेल में कैद था, वो भी बिना किसी जुर्म के। टुनटुन कबूतरी बहुत परेशान थी। उसका घर बहुत कमज़ोर था। अचानक एक दिन जंगल में ऐलान होता है, सुनो सुनो, चंद दिनों में जंगल में बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है। इसलिए राजा ने हुक्म दिया है कि सभी परिंदे ये जंगल छोड़कर किसी महफूज जगह पर चले जाएं। ये ऐलान सुनते ही सब परिंदे बहुत परेशान हो जाते हैं। मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मम्मा मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पापा भी हमारे साथ नहीं हैं। बच्चों, राजा जी का हुक्म है तो हमें जाना ही होगा। इससे पहले कि तूफान आ जाए और सब खत्म हो जाए, हमें कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी। टुनटुन अपने बच्चों के साथ पास वाले जंगल में जाने लगती है कि रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। बच्चों, हम इस दरख्त पर बैठ जाते हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी तो हम आगे चले जाएंगे। टुनटुन अपने बच्चों के साथ उस दरख्त में पनाह ले लेती है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा भूख से रोने लगता है। माँ, भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। क्या करूं? जल्दी जल्दी में मैं अपने बच्चों को कुछ खिला भी नहीं सकी। मुझे अपने बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करना होगा। पिकी बेटा, तू अपना और भाई का ख्याल रखना और यहाँ से कहीं मत जाना। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। टुनटुन खाने की तलाश में निकल जाती है। गोलू पीकी से कहता है, मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। आओ हम बारिश में खेलते हैं। ना बाबा ना, माँ को पता चलेगा तो वो बहुत मारेंगी।
माँ को कैसे पता चलेगा? आओ ना, हम बारिश में भीगते हैं। आपको भी तो बारिश में भीगना बहुत पसंद है ना? वो दोनों बारिश में भीगने लग जाते हैं कि अचानक एक शिकारी चील गोलू को अपने पंजे में दबाकर वहां से उड़ जाता है। मम्मा मम्मा जल्दी आओ, वो चील गोलू को उठा कर ले गया। पिंकी जोर जोर से रो रही थी कि टुनटुन खाना लेकर आती है। क्या हुआ पिंकी, तुम रो क्यों रही हो? और गोलू कहाँ है? एक शिकारी चील गोलू को उठा कर ले गया। पर मैं तुम दोनों को यहाँ छुपा कर गई थी, फिर कैसे? मम्मा, मैं और गोलू बारिश में भीग रहे थे, तभी वो चील गोलू को ले गया। हम दोनों ने आपकी बात नहीं मानी। चल बेटा, हम यहाँ से आगे चलते हैं, शाम तक किसी जंगल में पहुँच ही जाएंगे, यही बहुत है। टुनटुन कबूतरी अपनी बेटी पिंकी के साथ आगे का सफर खत्म करती है और वो एक जंगल में पहुंच जाती है जहां उसे गुलाब का घर नजर आता है। वो उस घर के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कौन हो तुम दोनों? हम दोनों परदेसी हैं बहन। हमारे जंगल में एक बहुत तूफान आया हुआ है, कुछ दिन हमें अपने गुलाब घर में रहने दो। तूफान थमते ही हम दोनों यहाँ से चली जाएंगी। आ जाओ तुम दोनों, मेरे गुलाब घर में बहुत जगह है, तुम दोनों जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। टुनटुन अपनी बेटी के साथ वहाँ रहने लग जाती है। कुछ दिन बाद बारिश रुक जाती है तो टुनटुन अपनी बेटी के साथ वहाँ से जाने लगती है। बहन, हमें इजाज़त दो, अब हम चलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तूफान से बचने में मदद की। वो एक जादूगर कवि थी, उसे टुनटुन के हाल पर रहम आ जाता है। ये लो टुनटुन बहन, ये जादुई बीज गुलाब के घर के हैं, उसे किसी महफूज जगह पर दबा देना तो ये एक घर में बदल जाएगा। टुनटुन उस बीज को कभी से लेकर नदी के करीब मिट्टी में दबा देती है और अगले ही दिन वो बीज एक जादुई घर में बदल जाते हैं। ये देखकर दोनों माँ बेटियां खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लग जाती हैं।